महाराज जी, सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में बताएं और ये इस रास्ते में, साधना के रास्ते में कैसे आए। मेरा नाम श्री श्री बालयोगी हरिओम महाराज जी, हरिधाम सरकार, चैन का पुरवा। कि मैं बचपन से 7 वर्ष का था जभी से मैं साधना भक्ति मुझे लुभाती थी, अच्छी लगती थी, मैं अपनी भक्ति में लीन रहता था। जब महाराज जी आपके दरबार में जो लोग आते हैं तो उनको मानसिक और आत्मिक शांति कैसे मिलती है? जो भक्त आते हैं तो आस्था केंद्र हरिधाम सरकार है, आस्था से आते हैं, उनको भक्ति प्राप्त होती है और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। यहाँ माता जी की कृपा और बालाजी की कृपा है और बाकी बिहारी की। अच्छा महाराज जी, जैसे कि दरबार में जो भक्त लोग आते हैं जी, तो हमने कई बार देखा है पीड़ित मरीज आते हैं, आप जी, कहते हैं कि हम रोते हुए आए थे, हंसते हुए जा रहे हैं, और सिर्फ एक पानी की बोतल। क्या ये पानी कुछ चमत्कारी है या आपका कोई मंत्र है आपका? ये ना यहाँ कोई मंत्र है, ना यहाँ कोई चमत्कारी जल है। यहाँ तो माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और बाके बिहारी जी का और बालाजी सरकार का, हरिधाम सरकार का। जो लोग रोते रोते दिल्ली, बंबई, आगरा, विदेश से यहाँ आते हैं, वो हंसते हंसते जा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से जा रहे हैं। कि आप एक बोतल, पानी की बोतल लेते हैं, उस पे आप मंत्र पढ़ते हैं, फूंक मारते हैं जी। तो ये फूंक तो जैसे हमने बोतल लिया, ये फूंक मारा तो ये तो नाभि से निकल रहा। रावण के नाभि में अमृत था। कैसे थे? रावण विद्वान था, 64 युग राज किया, लेकिन यहां तो नाभि फूंक जो दिया जा रहा, तो ये सरस्वती बाड़ी एक इन्वॉल्व नहीं है, ये अमृतमयी है, भक्त पकड़ नहीं सकते हैं इसको। ये बोलता पुरुष है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो ये 5 सनातनी हमारे शरीर के अंदर 24 घंटा विराजमान है। 5 सनातन कौन है? जो पंच महादेवता हैं, गणेश भगवान, भोले शंकर भगवान, आदि शक्ति दुर्गा माता और सूर्यदेव भगवान और विष्णु भगवान। जो ये शरीर के पंच तत्व रचित शरीर से बने हुए हैं, बनाया हुआ उन्हीं का ये शरीर है। जो ये मैं निकालता हूं, ये करता हूं, ये उन्हीं का खेल है। माता का आशीर्वाद, बाके बिहारी और बालाजी का आशीर्वाद मिला है, वो अमृतमयी जल बन जाता है। जैसे महाराज जी अभी आपने एक नाभि से जो एक हवा दी, जो आपने मंत्र पढ़ा है, ये जी, ये क्या एक बार बोतल में करके दिखा सकते हैं? अवश्य। बोतल में कैसे करके आप? ये बोतल ली, ये लगाया, वो अमृतमयी बन गया, अमृतमयी बन गया। अगर हम उसका ये कोई शारीरिक खर्च चल रहा है तो माता का आशीर्वाद जो मिला है, यहाँ माता का ही आशीर्वाद है, ये यूं। अगर उसके दर्द भयानक हो रहा, ये कट कर दिया, मतलब ये आस्था का केंद्र, आस्था से प्रभु में पुकार लगाई थी। गज गिराए लड़े जल भीतर, गज ने ट्रेल लगाई, आगे कृपा सिंधु गिराई। एक पुष्प तो लिया था गज ने जी, और गिराए से बाहर निकल आए थे, विष्णु भगवान आ गए थे। तो ये जो है शरीर है, ये प्रभु का दिया हुआ है, ये प्रभु का दिया हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है। तो ये जैसे फूंक मारी तो फूंक, ये मंत्र नहीं है, ये मतलब ये सब का। अच्छा महाराज जी, अभी हरिधाम सरकार का एक हमने आप लोग स्वयं वीडियो कुछ डाल देते हैं जी सोशल मीडिया में जी, उस पे अभी एक हाल में एक वीडियो हमने देखा था जिसमें एक लड़के के ऊपर शायद अघोरी, जिससे आपसे वार्तालाप हो रही थी जी। ये जो आपके भूत प्रेत है, इनको हम नेगेटिव एनर्जी कहेंगे, भूत प्रेत नहीं कहेंगे। नेगेटिव एनर्जी जो अटैक करती है वो अघोरी को कह लो आप। तो अघोरी जो खेल रहा था उस दिन, जो आया था, तो नेगेटिव एनर्जी अटैक हो गई उस पर। तो वो जल द्वारा अपने आप चित्कार कर रही थी और वो भगी। तो जल माता का मिला आशीर्वाद, वो अमृत, और प्रेत आत्माओं को अमृत जब मिल जाता है तो मुक्ति पा जाती है, नेगेटिव एनर्जी। तो जब नेगेटिव एनर्जी मुक्ति पा रही है अमृत पा करके, तो ये माता के आशीर्वाद और बाके बिहारी लाल और बालाजी सरकार के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। क्या सर आप मानते हैं महाराज जी की 21वीं सदी में ये नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेत होते हैं? ये सनातन, जब से हमारे सनातन का निर्माण हुआ है, जब से ये ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, जब से नेगेटिव एनर्जी प्राप्त है हमारे इस सनातन में। इसके बगैर सनातन आच्छादित है। जैसे महाराज जी आपके दरबार में कोई भक्त आना चाहता है जी, वो काफी दूर है जी, और उसे किसी नेगेटिव ऊर्जा ने या भूत प्रेत, मान लीजिए कहा जाए कि भूत प्रेत या नेगेटिव ऊर्जा से वो परेशान है और दरबार आने में असमर्थ है, तो वो क्या करें कि उससे उनको लाभ मिले? हम प्रभु का अपने स्मरण करेंगे। वो तो 24 घंटा विराजमान है, हर व्यक्ति के कड़ में है जैसे मानो। तो तत्काल मैं उनका मोबाइल लूंगा अपना और उनसे कहूंगा अपना फोन ऑन रखिए, यूं मारूंगा, वो ओके हो जाएंगे। मतलब फोन में आप आशीर्वाद दे देंगे, वहां ठीक हो जाएगा? वो सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैं आस्था से उसको फूंक मार रहा हूं।
आस्था से फूंक मार रहा हूं माता रानी का नाम लेकर, हरिधाम सरकार, हरिधाम वाली माता का नाम लेकर, बालाजी सरकार का नाम लेकर मैं ये फूंक मार रहा हूं, चाहे वो विदेश में हो तो सही होगा। तो महाराज जी कैसे कैसे मरीज यहाँ पे आते हैं? यहां पर कैंसर के हैं, टीबी के हैं, बवासीर है, भगंदर है, खाज खुजली है, सांस की बीमारी है, डायबिटीज है, शुगर है और HIV है, एड्स की बीमारी है, और जच्चा बच्चा जिन माताओं के नहीं आ रहे हैं, और उन प्रकार के सभी बीमारियां माता के एक जल के द्वारा आशीर्वाद से ये उनको प्राप्त हो रहे हैं और सही होकर जा रहे हैं भक्त। जैसे सर अभी आपने कहा कि एड्स तक का इलाज यहाँ पे है, जी। एक लाइलाज बीमारी होती है, जी, शायद का साइंस में ऐसा इलाज है नहीं अभी, जी, नामुमकिन है। जी। तो ऐसा आप कौन जड़ी बूटी देते हैं कि वो एड्स का है और कैंसर ये सब जी। सही हो जाते हैं? यहां जड़ी बूटी की बात नहीं कहेंगे, माता का जल है, जो कहते हैं जल से पुष्प प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी। तो इस सृष्टि में वही 5 तत्वों की बात आ गई, क्षेत्र जल, पावक, गगन और समीर। तो जल ये सब सृष्टि के रचनाकार हैं ब्रह्मा जी, उनके द्वारा ये जो प्राकृतिक में है वो उन्हीं के आशीर्वाद से जल मैं दे देता हूं, वो उनके लिए अमृत बन रहा है और वो सही होकर जा रहे हैं, चाहे वो HIV का हो, और अगर आस्था से आ जाएगा तो वो उसके अंदर मुर्दा में भी जान आ गई। कितने बार मतलब दरबार आना पड़ता है? यहाँ पर 7 बार पूर्णिमा अमावस्या आना पड़ता है, बाकी दिन यहाँ मंगलवार को दरबार लगता है।